हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 1 से 2 साल के बच्चों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी कि हमें बाजू में कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर के बाद कितने फंदे बढ़ाने हैं, डिजाइन को कैसे सेट करना है, लास्ट में कितने फंदे रखने हैं और इसकी घटाई कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक बाजू मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है और दूसरी बाजू बनाने के लिए मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है। यहाँ बॉर्डर में मैंने डाले हैं 38 यानी 38 फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं ताकि ये जो किनारी है ये टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइट होगी तो बच्चे के हाथ में यहाँ से ये चुभेगी। इसलिए हल्के से लूज हाथ से फंदे डालिए। फंदे चाहे नॉर्मल हों या डिजाइनर हों, हल्के लूज होने चाहिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से, एक सिलाई उल्टी साइड से पहले इसमें उल्टी बनाइए। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसका आप ये बॉर्डर बना लीजिए। जो फंदे सीधी साइड पर उल्टे होते हैं वो उल्टी तरफ सीधे होते हैं, जो यहाँ सीधा फंदा बनता है वो इधर उल्टा बनाया जाता है। तो इस तरह से फिर हमारा ये बॉर्डर बन जाएगा। तो ये देखिए, बॉर्डर की लेंथ आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 इंच से 2 पॉइंट कम का बॉर्डर रखा है। जो यहाँ बॉर्डर बनाया है ये पूरा 2 इंच बनाया है। बाजू का बॉर्डर जो बनाया है ये 2 पॉइंट मैंने कम रखा है। तो बॉर्डर बनाने के बाद अब इसमें हम उल्टी साइड से फंदे बढ़ाएंगे। तो 38 फंदे से हमने बॉर्डर बनाया है, 10 नंबर की सिलाई ली है। अब हम अपनी 9 नंबर की सिलाई लेंगे, उल्टी तरफ से सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे और इसमें 4 फंदे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि डिजाइन 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे से हमारा बनता है। तो 38 प्लस 4 42 यानी 42 हो जाएंगे। तो ये देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं, आप सेम इसी तरीके से बढ़ाइए। 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद यहाँ से एक फंदे के नीचे से लूप उठाइए और इसमें से एक फंदा बना दीजिए। उसके बाद फिर हम देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाएंगे और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे नीचे से लूप उठाकर। अब हम यहाँ लास्ट में सेम इतने ही गैप पर 2 फंदे बढ़ाएंगे और सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए 4 फंदे बढ़ा लिए। तो अब हमारे पास 42 यानी 42 फंदे हो गए हैं। वैसे इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे हों तो एडजस्ट हो जाएगा। अगर और भी आपके ज़्यादा फंदे हों, जैसे 4 हों, 4 फंदे में हमारे यहाँ दोनों साइड पर 2-2 फंदे उल्टे आ गए थे, अब 2 ही फंदे एक्स्ट्रा हैं तो दोनों साइड पर एक एक फंदा एक्स्ट्रा आएगा एडजस्ट स्टिच के लिए। तो अब देखिए हम डिजाइन को यहाँ पर सेट करेंगे। वैसे डिजाइन को मैंने पार्ट 1 में बुनना बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बाजू में इसको बुनना बता रही हूँ ताकि आपको सेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए पहला फंदा इसका एडजस्ट स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद हम 4 फंदे और उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए टोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं। एक एडजस्ट स्टिच का हो गया, 4 और हमने उल्टे बनाए हैं। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, क्योंकि इस डिजाइन में 4 बेसिक रो बनानी होती हैं। इन 4 सिलाइयों को हमें दोबारा रिपीट नहीं करना होता है, इसलिए हम ये बेसिक रो इसकी पहली बना रहे हैं। तो ये 2 सीधे, अब धागा अपनी तरफ और 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए स्टार्टिंग के 5 फंदे छोड़ देने, एक एडजस्ट स्टिच का और 4 और ये 5 छोड़ के 2 सीधे और 8 उल्टे बनाए हैं। इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे।
अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। लास्ट में देखिए 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। वैसे पूरा डिजाइन सीखने के लिए आप पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको ये सारा समझ में आएगा। तो बेसिक रो पहली हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे यहाँ उल्टे बनाए उनको यहाँ सीधा बुन लीजिए, जो यहाँ सीधे बनाए उनको यहाँ उल्टा बुन के इसकी सेकंड रो को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए सेकंड बेसिक रो को कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम इसकी थर्ड सिलाई यानी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, सिलाई हमारी पूरी सीधी बनेगी लेकिन फंदों को ट्विस्ट करते हुए। तो यहाँ अब हम एज स्टिच के बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये 2 उल्टे और ये 1 सीधा, इस सीधे फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको पलट के अब हम आगे कर देंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। अब ये सीधा और ये 2 उल्टे, बैक साइड से उल्टे फंदों में हम सिलाई डालेंगे और देखिए ऐसे ये जो सीधा इसको उतारेंगे, यहाँ इस सिलाई पर डाल देंगे। इनको पीछे से लाएंगे और बीच में करेंगे और बीच में लाकर इन फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे ये इस तरह से 6 फंदे हो गए हैं ये वाले। अब हम धागा पीछे ही रखेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हम और सीधे बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के एज स्टिच और 2 सीधे, ये छोड़कर ये वाले 6 ट्विस्ट किए हुए और 4 ये सीधे, यही 10-10 फंदे का डिजाइन अब आप बार बार रिपीट कीजिएगा। तो ये 2 फंदे हम छोड़ेंगे, सीधे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, उल्टे वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसको पलट के आगे करेंगे और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये सीधा और आगे वाले 2 उल्टे, तो सीधे को छोड़कर बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इस सीधे वाले को यहाँ डाल देंगे, इनको पीछे से लाकर आगे कर देंगे और तीनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, ऐसे करते हुए आप पूरी सिलाई को बुन लीजिए। तो ये देखिए ये तीसरी हमारी बेसिक रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक फंदे ट्विस्ट करके 3 बचे, तो उसमें से 2 सीधे और 1 उल्टा आ गया एज स्टिच का। चौथी बेसिक रो है, इसे आप पूरा उल्टा बनाइए क्योंकि सीधी साइड पर सभी फंदे सीधे बनाए गए हैं। तो ये देख लीजिए ये हमारी 4 बेसिक रो कंप्लीट हो गई हैं। इनको अब हमें दोबारा नहीं दोहराना है, ये डिजाइन के शुरुआत में ही बनती हैं। अब यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई बनेगी और एक एक फंदा अब हम यहाँ दोनों साइड से बढ़ाएंगे क्योंकि एक बार फंदे बढ़ाकर 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। तो पहले फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। ये जो सेकंड फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और यहाँ एक फंदा हम बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ से अपने डिजाइन को बनाएंगे। तो डिजाइन के हिसाब से देखिएगा, ये जो फंदा बढ़ाया है तो 2 हो गए। अब ये जो 2 सीधे दिख रहे हैं इनको हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। डिजाइन की पहली सिलाई बन रही है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ फंदा बढ़ा दिया, 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 6 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। अब ये जो हमने 10 फंदे का डिजाइन बनाया है, देखिए ये एज स्टिच हो गया, ये हमने बढ़ाया और ये 2 और उल्टे बनाए। तो इन 4 को छोड़ के अब 6 सीधे 4 उल्टे, इसी को अब बार बार बनाते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए सिलाई को लास्ट तक मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 6 सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। अब एक फंदा हमें यहाँ पर बढ़ाना है जैसे यहाँ बढ़ाया था। तो यहाँ नीचे से एक लूप उठाएंगे और इस लूप को अब हम उल्टा बुन देंगे। तो दोनों साइड से हमने एक एक फंदा बढ़ा दिया है
उल्टी साइड से डिजाइन की दूसरी सिलाई, जो फंदा सीधा उसको सीधा बनाइए, जो उल्टा उसको उल्टा बनाकर डिजाइन की दूसरी सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। यानी जो फंदे यहाँ सीधे हैं वो इधर उल्टे, जो इधर उल्टे हैं वो इधर सीधे, तो दूसरी सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। और ये जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं इनको दोनों साइड से उल्टा ही बुनेंगे, जैसे कि देखिए मैंने इस बाजू में बनाया हुआ है। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये सेकंड डिजाइन यहाँ पर एडजस्ट किया था, ये अपने आप हो जाएगा। जब आपका यहाँ पर ये वाला डिजाइन कंप्लीट हो रहा होगा 11वीं सिलाई पर, तो आप यहाँ पर इस डिजाइन की स्टार्टिंग कर सकते हो। यहाँ आपकी 9वीं सिलाई पर जैसे आपके यहाँ 2 उल्टे, दो सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे बनते हैं, उस 9वीं सिलाई पर आप यहाँ डिजाइन की स्टार्टिंग कर लीजिए। जब आपके ज़्यादा फंदे होने लग जाएं तो डिजाइन सेट हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसको सेट करना, जबकि अगर मैं इसको बता दूंगी आपको सेट करना। अभी जो फंदे हमारे बढ़ेंगे उनको हम दोनों साइड से उल्टा ही बुनेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और यहाँ तक हमारे यही डिजाइन चलेंगे जो हमारे 4 डिजाइन बन गए हैं। तो अब सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सीधी साइड पर और डिजाइन की तीसरी सिलाई पर। मैं सिर्फ आपको ये 12 सिलाइयों में सीधी सीधी साइड से बताऊंगी, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने पूरा डिजाइन सिखाया हुआ है। आपको पार्ट 1 देखने के बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे यहाँ पर। यहाँ से हमें अपने डिजाइन को देखना है कि डिजाइन कैसे बन रहा है। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे हैं, इसमें से एक को सीधा बनाएंगे, ये एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों को हमें ट्विस्ट करना है। तो सीधे फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे, इसको उतारेंगे, उल्टे वाले को यहाँ डाल देंगे, सीधे वाले को पलटकर यहाँ पर करेंगे और दोनों फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। अब बीच में देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे ट्विस्ट करने के बाद सीधे आ गए। फिर से हमें देखिए ये एक सीधा और ये एक उल्टा, इनको ट्विस्ट करना है। तो उल्टे फंदे में बैक साइड से सिलाई हम डाल लेंगे, सीधे फंदे को उतारेंगे, फ्रंट वाली सिलाई पर ले लेंगे, बैक साइड से फंदे को लाकर आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को भी अब हम सीधा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे यहाँ सीधे, ये देख लीजिए ये स्टार्टिंग के फंदे हैं हमारे 3, इनको हम छोड़ देंगे, 2 उल्टे 1 सीधा। ये 8 सीधे हो गए हैं, ये वाले ट्विस्ट किए हुए और ये वाले भी 2 हमने सीधे बुन दिए। तो 10 फंदे का यहाँ तक डिजाइन बनता है। इसी को बार बार रिपीट करते जाना। एक बार फिर से देखिए, उल्टे को छोड़ देंगे, सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के आगे करेंगे। इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, 4 फंदे और सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये सीधा और ये उल्टा, इनको भी ट्विस्ट कर देंगे। बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इसको उतार कर यहाँ डालेंगे और इसको पीछे से आगे कर देंगे। दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, 2 फंदे अब और हम सीधे बना लेंगे। ऐसे करते हुए 3rd सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। 4थी सिलाई अब पूरी उल्टी बनेगी, तो 4थी सिलाई को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर, 5वीं सिलाई पर आप डिजाइन को देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ये पहले वाले 2 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे, क्योंकि एक एडजस्टिज है और एक हमारा यहाँ पर बढ़ाया हुआ फंदा है। ये हो गया। अब देखिएगा ये जो 3 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो जो बढ़ रहे हैं उनका हिसाब अलग है, जो डिजाइन में है उनको देखिए, ये 3 उल्टे हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर हम धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4।
फिर धागा अपनी तरफ और 6 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए हमें सिलाई को कंप्लीट करना है डिजाइन की 5वीं सिलाई। तो ये देखिए 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई और एक बार फंदे जो हमने बढ़ाए थे यहाँ पर, उसके बाद 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। तो इसमें हम 4 कभी 5 कभी 4 कभी 5 ऐसे सिलाइयाँ बुनेंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हम फिर से देखिए फंदा बढ़ा रहे हैं, सीधी या उल्टी किसी भी साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये देखिएगा एक फंदा हम बनाएंगे और जो ये सेकंड फंदा है इसके नीचे से एक लूप लेंगे और यहाँ हम फंदे को बढ़ा देंगे और इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। तो ये तो हो गए फंदे जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आगे हमें डिजाइन के हिसाब से देखना है कि जो इधर सीधे हैं वो इधर उल्टे, जो इधर उल्टे हैं वो इधर सीधे। ये आपने ध्यान रखना, डिजाइन को आप देख लीजिएगा। धागा पीछे करेंगे, 1 2 ये 3 फंदे सीधे, 4 उल्टे, 6 सीधे, 4 उल्टे, ऐसे करते हुए सिलाई को बनाएंगे। यहाँ लास्ट में भी एक फंदे से पहले यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको फंदा बढ़ा के दिखा देती हूँ। ये हमारे 4 हो गए हैं उल्टे, यहाँ 3 सीधे। अब ये 2 बच गए जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं वो वाले। तो इसमें से एक को उल्टा बनाया, इसके नीचे से एक लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम फंदे को बढ़ा देंगे। इससे यहाँ कोई छेद नहीं बनता है और लास्ट के फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दोनों साइड से इसमें कभी 4 सिलाई बुनने के बाद फंदा बढ़ा देंगे तो कभी 5 के बाद बढ़ा देंगे। और बीच बीच में आप इसको ऐसे फोल्ड करके देखते रहिए कि बाजू एकदम से ज़्यादा चौड़ी भी नहीं बननी चाहिए, बाजू की चौड़ाई एकदम से बिल्कुल पतली पतली भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शेप अच्छी आनी चाहिए। फोल्ड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 के बाद बढ़ाना है कि 5 के बाद बढ़ाना है। तो इस तरह से तो हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। अब ये डिजाइन की 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 12 सिलाई तक आपको बताऊंगी, 7वीं सिलाई है, ये देख लीजिए। आगे फिर आप ऐसे डिजाइन को बनाते जाइए। ये हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ हमारे डिजाइन को सेट करना है। तो धागा पीछे करेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे, ये एक उल्टा और एक सीधा, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। इसको लेंगे, इसको बैक साइड से यहाँ ले आएंगे और सीधे को पलट के आगे कर देंगे। ये दोनों फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे और सीधे बनाने हैं। उसके बाद ये सीधा और ये उल्टा, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालिए, इसको उतारिए और यहाँ ले आइए। इसको हम यहाँ पीछे से आगे कर देंगे। दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। ये हो गया। अब हम 4 फंदे और सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये स्टार्टिंग वाले फंदे देखिए, ये 3 उल्टे हैं और एक ये है। ये छोड़कर ये जो डिजाइन बना है ट्विस्ट किया हुआ और 4 सीधे का, इसी को बार बार रिपीट करते हुए 7वीं सिलाई को आप बना दीजिए। तो ये देख लीजिए 7वीं सिलाई हमारी यहाँ ऐसे ट्विस्ट करते हुए पूरी सिलाई सीधी गई है, फंदे ट्विस्ट करते हुए, और कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई अब हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए 8वीं सिलाई मैंने इसकी बना ली है। 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई पर देखिए कैसे बनाएंगे। साथ के साथ आपको ये डिजाइन सेट करना बता देती हूँ। जब आपके फंदे ज़्यादा हो जाएंगे आपको क्या करना है। देखिए अभी तो फंदे कम हैं तो हम इन्हीं 4 डिजाइन को लेके चलेंगे। आगे जब बढ़ जाएंगे तो हम फंदों को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे उल्टे हैं जो अभी 3 ही बड़े हैं। जब आपके ज़्यादा हो जाए, आपको लगे कि हाँ आपके फंदे ज़्यादा हो गए हैं, जैसे एक यहाँ पर सीधा बनेगा, 2 ट्विस्ट करने के लिए 2 और एक्स्ट्रा, तो यानी 5-6 फंदे आपके जब यहाँ पर हो जाए 6 से 7, तब आप नेक्स्ट डिजाइन की स्टार्टिंग कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अभी तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक फंदा सीधा आएगा और 3 उल्टे आएंगे जब ये डिजाइन सेट हो रहा है। जब आपका ये डिजाइन आ रहा हो और यहाँ से आपको एक फंदा सीधा बुन के 3 उल्टे बुनने हो, लेकिन फंदे इधर ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना है, इधर से एक उल्टे वाले को और सीधा कर लीजिए, फिर 3 उल्टे 2 सीधे 3 उल्टे। ये 9वीं सिलाई पर आपका क्रम बन जाएगा। तो नेक्स्ट डिजाइन ऑटोमेटिक आपका इस तरीके से बन जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है। देखिएगा यहाँ तक हमारे ये 4 थे, यहाँ पर ये डिजाइन हमारा बना है 9वीं सिलाई पर। इधर 2 फंदे सीधे हो गए, 3 उल्टे 2 सीधे, तो फिर ये हमारा 6 वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो अब 9वीं सिलाई हम बना रहे हैं यहाँ शुरुआत में। तो ये 3 उल्टे के बाद एक सीधा हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 उल्टे, देखो हो गए। अब धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए आप सिलाई को बना लीजिएगा।
इस पूरी सिलाई में अब आपके ऐसे ही आएंगे। स्टार्टिंग में आपने ध्यान रखना है, उसके बाद ये 3 उल्टे 2 सीधे 3 उल्टे 2 सीधे करते हुए लास्ट तक सिलाई बनेगी। और यहाँ लास्ट में भी बिल्कुल जैसे यहाँ पर बना है ऐसे ही बन जाएगा। देखिए 3 उल्टे आ गए और ये वाला फंदा डिजाइन वाले फंदे में से एक सीधा आ गया और ये 3 हमारे बढ़ाए हुए हैं, ये हमारे उल्टे आ गए। तो 9वीं सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बना लीजिए, यानी जो इधर उल्टे हैं वो यहाँ सीधे, जो यहाँ सीधे वो यहाँ उल्टे। तो ये देखिए 10 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 11वीं सिलाई सीधी साइड पर, इसे भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको फिर आगे इस डिजाइन को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो फंदे बढ़ते जा रहे हैं इनको हम ऐसे ही उल्टा बना रहे हैं दोनों तरफ से। अब यहाँ पर हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। ये वाला डिजाइन यहाँ पर पूरा होगा, ये वाले डिजाइन की यहाँ स्टार्टिंग होगी। तो धागा पीछे करेंगे, इस सीधे फंदे को छोड़कर बैक साइड से उल्टे वाले 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे। इसको हम देखिए यहाँ पर डाल लेंगे। ये 2 उल्टे फंदे आगे ले आएंगे और तीनों को अब हम सीधा बना देंगे। ये हो गया। अब देखिए ये एक उल्टा और एक सीधा, इनको हमें ट्विस्ट करना। आप इस सीधे वाले में ऐसे सिलाई डालिए, उल्टे को उतारिए, बैक साइड की सिलाई पर ले जाइए, इसको पलट के आगे कर देंगे। इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। अब ये सीधा और एक इधर से उल्टा, बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालिए, सीधे को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ले लिए और इसको पीछे से हम बीच में कर देंगे। दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन पूरा हो रहा है और नेक्स्ट वाला डिजाइन यहाँ बीच में शुरू हो रहा है। यहाँ पर आधा डिजाइन बना है, बीच में पूरा बनेगा। तो ये 2 उल्टे छोड़कर सीधे वाले में सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतारेंगे और ये 2 फंदे यहाँ डाल देंगे, इसको पलट के आगे कर देंगे। तीनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये सीधा और 2 उल्टे, बैक साइड से हम उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे। फंदे टाइट हों तो आप थोड़े से लूज कर लीजिएगा ताकि आसानी से हो जाए। अब इसे उतारेंगे और इस सीधे फंदे को यहाँ डाल देंगे। दोनों फंदों को पीछे से लाकर आगे कर देंगे और इन 3 फंदों को भी हम यहाँ सीधा बना देंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ नेक्स्ट की स्टार्टिंग हो रही है, इसका एंड हो रहा है। ऐसे करते हुए आप इसकी 11वीं सिलाई को अब आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए 11वीं सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया, ये डिजाइन पूरा हो गया। नेक्स्ट की यहाँ बीच में स्टार्टिंग हो गई। 12वीं सिलाई है, उल्टी साइड है। तो पहले तो हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे दोनों साइड से। तो एक फंदा पहले बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदे के नीचे से हम यहाँ लूप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे और ये सिलाई अब हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। लास्ट में भी एक फंदे से पहले ऐसे ही लूप उठाकर फंदा बढ़ा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स डिजाइन की 12 सिलाइयाँ बन गई हैं। नेक्स्ट डिजाइन की शुरुआत हमारी हो गई है। जैसे 12 सिलाइयाँ बनी सेम यहाँ जो स्टार्टिंग होगी इसके ऊपर बनाइए और ऐसे ही कभी 4 कभी 5 सिलाइयाँ बुन के एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते जाइए। अगर आपको लगे कि फंदे हमारे कम हैं, बाजू की चौड़ाई कम हो रही है, तो आप कहीं कहीं पर 3 सिलाइयों के बाद भी फंदा बढ़ा सकती हैं। ऐसे फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पर लास्ट में मेरे 72 यानी 72 फंदे इसमें मैंने किए हैं। तो ऐसे बढ़ाते जाइए 72 फंदे होने तक इसमें हमें दोनों साइड से फंदे बढ़ाने हैं। 4 सिलाई के बाद तो बढ़ाने ही बढ़ाने हैं, कहीं पर हम 3 के बाद भी बढ़ा सकते हैं, कहीं पर 5 के बाद भी। हमारी शेप अच्छी आनी चाहिए बाजू की। अब इसकी लेंथ हमें बनानी है ऐसे ही। लेंथ में देखिएगा जितनी लेंथ हमने ये रखी है यहाँ बॉर्डर से लेकर यहाँ तक की सेम हमने बनानी है। तो ये हमने देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 यानी 12 सिलाइयों के ये जो पैटर्न हैं ये हमने 6 बनाए हैं। 6 ही इसमें बना के मुड्डे की घटाई की, 6 ही हमने यहाँ बाजू में बना के और इसकी आर्म होल की कटिंग की है। तो अब दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए डिजाइन को ऊपर जाके एडजस्ट करेंगे और ऐसे ही इनको उल्टा बुनते जाएंगे। यहाँ पर 72 फंदे होने तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको मैं इसकी घटाई करना बताऊँगी कि हमें बाजू की घटाई कैसे करनी। तो अब आप भी इसको ऐसे ही आगे आगे बुनते जाइएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको घटाई करना बताती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें घटाई करेंगे। यहाँ पर अब मेरे 72 यानी 72 फंदे हो गए हैं। और ये जो हमने डिजाइन बनाए हैं बॉर्डर के बाद, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन हमने कंप्लीट किए हैं। 6 ही डिजाइन हमने इस पार्ट में बनाए हुए हैं बॉर्डर के बाद। तो लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम घटाई करेंगे। घटाई इसमें हम जो डालेंगे, यहाँ से पहले 4 फंदे की घटाई करेंगे। वैसे जैसे हम मुड्डे की घटाई करते हैं सेम वही तरीका है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को लूज छोड़ देंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर सिलाई पर फंदे को लूज रख के लाएंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 4 फंदे की घटाई हो गई है। अभी ये वाले फंदे हमारे सारे उल्टे ही बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डिजाइन इसमें यहाँ पर आकर है। तो आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा 6ठा डिजाइन कंप्लीट होके और 7वें डिजाइन की पहली सिलाई बन रही है यहाँ पर। तो जो फंदे डिजाइन के हिसाब से जैसे हैं वैसे करते हुए इसे बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 4 फंदे की घटाई यहाँ से करेंगे। जो हम घटाई करना शुरू करते हैं, चाहे वो आर्म होल की घटाई हो या बाजू की हो, सीधी या उल्टी किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता है। 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रख के सिलाई पर ले आएंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे घट गए। अब फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 4 फंदे की घटाई हो गई। अब हम डिजाइन के अनुसार उल्टी साइड से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमारी ये 7वें डिजाइन की दूसरी सिलाई बन रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 4-4 फंदे की घटाई हो गई है। अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे और अपनी सीधी साइड की सिलाई को डिजाइन के हिसाब से बना लेंगे। फिर उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ से भी हम 3 फंदे की घटाई करेंगे और उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर से सीधी साइड पर आएंगे, 3 फंदे हम यहाँ से घटा देंगे, सिलाई को डिजाइन के हिसाब से बुन लेंगे। फिर उल्टी तरफ से 3 फंदे यहाँ से घटाएंगे। तो मैं ये 2 बार यहाँ से 3-3 फंदे की और 2 बार यहाँ से 3-3 फंदे की घटाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 4-4 3-3-3-3 यानी 2 बार 3-3 और 1 बार 4-4 फंदे की घटाई हो गई। अब इसमें हम 3 बार 2-2 फंदे यहाँ से घटाएंगे, 3 बार 2-2 फंदे यहाँ से घटाएंगे। और ये जो डिजाइन है ये विदाउट जाली का डिजाइन है। जब आप घटाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपका डिजाइन सेट होता चले जाएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर फंदा किस तरीके से बनाना है, सीधा बनाना या उल्टा बनाना है। कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी, आसानी से एडजस्ट होता चला जाएगा। तो अब मैं दोनों साइड से 3 बार 2-2 फंदे की घटाई करके फिर हम दोनों साइड से 1-1 फंदे की घटाई करेंगे और जितने फंदे बच जाएंगे उनको फिर हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं इसको बाइंड ऑफ कर देती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फंदे आपने ऐसे ही घटाने हैं। घटाई एक बार मैं आपको फिर से बोल कर बता रही हूँ। देखिए 4, 2 बार 3-3, 3 बार 2-2, 1 बार 1 फंदे की घटाई करके जो फंदे बचेंगे उनको फिर बाइंड ऑफ करना है। तो आप भी ऐसे ही बना लीजिए और फिर सारे फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हमने बंद कर दिया है। और ये ध्यान रखिएगा जब आप इन फंदों को बाइंड ऑफ करो तो बिल्कुल लूज हाथ से बंद कीजिए, ताकि ये जो बंद करने के बाद किनारी बने ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर टाइट हो जाएगी तो बच्चे के शोल्डर में फिर ये चुभेगी, इसलिए बिल्कुल जितना हो सके उतना लूज हाथ से बंद कीजिए। तो बाजू हमारी दोनों बनके तैयार हो गई हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके गले की बुनाई करना बताऊंगी और इस स्वेटर की सिलाई करना बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।